हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, हम सभी अपने वीडियो में डेली हम सीटेट का जो भी चीज़ें हैं सीटेट की तैयारी करते हैं। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट करते थे और लेकिन अब हम आज आपको बताएंगे हिंदी के जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड है उसको हम बताएंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको सीडीपी के हमने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को बताया था। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब आप सभी पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है कि सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो हमारे पुराने बच्चे हैं कि उन्हें पता है कि जब मैं प्रैक्टिस सेट कराती थी तब उनको हम प्रॉपर पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड लिखवाए हैं। अगर वो लिखे होंगे तो लिखे होंगे, जैसा हमने उनसे कहा भी था कि हम आपको ज़रूर कराएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको 1 महीने पहले करा दे रहे हैं ताकि इसके आगे की जब भी आप जो भी प्रैक्टिस सेट करिए और आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड याद रहे तो आप कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि अगर आप पॉजिटिव निगेटिव वर्ड करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर कर लिए तो आपको कम से कम 5 से 10 सेट आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसमें ये देखना है कि आखिर कौन सा निगेटिव वर्ड है और कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन गलत और सही लगाना है। ठीक है। जैसे कि जिस तरीके से अवसर आ गया, प्रिंट समृद्ध आ गया, ये चीज़ें आ गई। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता देना चाहते हैं। अब पॉजिटिव और निगेटिव अगर आप पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आप पकड़ना सीखिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। जैसे अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछता है तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको पॉजिटिव पूछता है तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उत्तर हमारा पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। ये कोई बताता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं, हम चीज़ों को अच्छी तरह से खंगाल के किए हैं तो हमें पता है कि चीज़ें कहाँ कैसे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि निगेटिव जो हमारा क्वेश्चन है उसका उत्तर निगेटिव, पॉजिटिव क्वेश्चन का उत्तर पॉजिटिव। अब निगेटिव पॉजिटिव कैसे पकड़ेंगे? देखिए जब निगेटिव वाले में जाएंगे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा ये क्या होता है मुद्दा कि बच्चे क्या करते हैं कि नहीं दिया रहेगा और इसमें 3 पॉजिटिव दिया रहेगा और 1 निगेटिव दिया रहेगा, निगेटिव वाला सही रहेगा। अब आप लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पहला ऑप्शन हमें ए वाला हमें पॉजिटिव दिख गया, हमें लगता है अरे तो पॉजिटिव है, आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और सीधा टिक करके चले जाते हैं। आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर घर आने के बाद सोचते हैं अरे मैंने तो सही करके आया था, कैसे गलत हो गया। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर निगेटिव पूछा गया आपको, कहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले में नहीं वर्ड आपको नहीं दिखेगा, निगेटिव वाले में दिखेगा। तो जब निगेटिव वाले में नहीं दिखेगा तो उत्तर भी नहीं में ही आएगा। पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव वर्ड दिखेगा तो उत्तर आपका पॉजिटिव ही आएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे हम चलते, चलिए हम देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पर हमारा पॉजिटिव वर्ड क्या है, भाषा प्रयोग के अवसर। देखिए हमें बच्चों को हमेशा भाषा के प्रयोग का अवसर देना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ आपको देखती हैं तो उसमें देखिए क्या होगा कि अगर एक चीज़ें पॉजिटिव आ गई कि भाषा के अवसर प्रदान करना, भाषा के अवसर नहीं प्रदान करना, इस तरीके से आ गया तो भाषा के अवसर जो होगा वो पॉजिटिव वर्ड में चला जाएगा। अवसर हमेशा हमेशा कहाँ जाता है, पॉजिटिव वर्ड में जाता है। फिर क्या है, फिर विविधता और वैविध्य। मतलब देखिए विभिन्नता, जहाँ भी अगर विभिन्नता की बात की जाए, ठीक है, समझिए वो पॉजिटिव है। आपको जैसे हो गया ना कि बच्चों को विभिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चे में विविधता होनी, पढ़ाई या बच्चे के जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का जो तरीका है उसमें विविधता होना चाहिए। तो वो आपका सही होगा क्योंकि वो पॉजिटिव में जाएगा। आप सभी को पता है कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे और वो उसमें विविधता होगी तो अलग अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे तो बच्चा अलग अलग तरीके से क्या होगा, सीखेगा। ठीक है। अब क्या है, प्रिंट समृद्ध माहौल। हमेशा क्या होना चाहिए, प्रिंट समृद्ध माहौल। जहाँ भी आपको दिख गया, आपको पॉजिटिव वर्ड समझ मिल गया, उसको उत्तर सही करिएगा। आगे क्या है कि भाषा विविधता, हमने अभी बताया कि इसे जहाँ भी आपको विभिन्नता दिख गया या भाषा में विविधता दिख गया, जैसे भाषा में विविधता दिख गया, जैसे आपका संसाधन हो गया। भाषा हमारा क्या है, संसाधन के रूप में यूज करते हैं। संज्ञानात्मक विकास हो गया, सीखने में वृद्धि हो गया, ये सारी चीज़ें दिख जाए तो आपको पॉजिटिव हो जाएगा वर्ड। ठीक है। आगे आकलन। आकलन में जैसे आपको पोर्टफोलियो, जैसे कि ये देखिए चैप्टर में आपका है जैसे भाषा में, ठीक है, जैसे भाषा वाले चैप्टर में क्या आपको मिलेगा, जैसे संसाधन मिल गया। अगर भाषा से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ संसाधन मिल गया, संज्ञानात्मक विकास मिल गया, सीखने में वृद्धि मिल गया। तो ये आपके क्या हो गए, पॉजिटिव होंगे। ये याद रखिएगा। भाषा वाले उसमें, विविधता वाले में ये 3 चीज़ें आपको याद रखिएगा। फिर आकलन वाले में अगर आकलन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ पर अगर पोर्टफोलियो मिल गया, ठीक है, इसके फोल्डिंग मिल गया, तो वो आपका जैसे पाठ या ढांचा उसको बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, उत्तर सही होता है। मतलब वो आपका पॉजिटिव वर्ड में जाएगा। फिर पढ़ने में अगर पढ़ने से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा है, अर्थ समझकर, पढ़ने में अर्थ समझ कर आ गया तो मतलब ये पॉजिटिव जाएगा। ठीक है। लेखन में अगर आ गया
तो लेखन में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे मौलिक विचार मिल गया, विचारों की अभिव्यक्ति मिल गया। ये दो चीज़ें अगर लेखन से क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये चीज़ आ गई तो मतलब ये आपका उत्तर यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा। आगे है कि व्यापक कथन जैसे समाज, ठीक है, व्यापक कथन अगर मिल गया तो इसमें समाज अगर आ गया व्यापक कथन में तो ये हमारा सही होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उत्तर पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो उत्तर निगेटिव। बस इतना ही हमें याद रखना है। आगे की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अगर ऐसा कहीं दिखने को मिल गया तो मतलब ये आपका सही है, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। जो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है जन्मजात होती है। बहुत जगह ऐसा दिया रहता है कि जो बच्चा है कि वो पर्यावरण में आके भाषा को सीखता है या इस तरीके से भाषा को सीखता है या संसार में आके सीखता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ आपको दिख जाए कि सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात होती है भाषा सीखने की, तो वो सही हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी चीज़ का अवसर दिख जाए कि बच्चे को पढ़ने के लिए अवसर देना चाहिए, बच्चे को खेल के लिए अवसर देना चाहिए, बच्चे को सीखने के लिए अवसर देना चाहिए, तो अवसर जहाँ भी दिख जाए वो आपका पॉजिटिव होगा। आगे चलते देखिए भाषा अर्जन। अगर भाषा अर्जन से आपको क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ आपको अगर सहज दिख गया, स्वाभाविक दिख गया, विद्यालय पूर्व दिख गया तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, मतलब ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अब भाषा अधिगम पर चलते हैं। अगर भाषा अधिगम से आपसे क्वेश्चन दे रहा है तो वहाँ पर आपका जैसे भाषा अधिगम में प्रयासपूर्ण, ठीक है, विद्यालय जाने के बाद, ये चीज़ें मिल गई तो ये हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा। आगे क्या है, प्रोत्साहित करना भी हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। फिर क्या है, मातृभाषा को स्वीकारना। बच्चे के मातृभाषा को हमेशा क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो मातृभाषा को स्वीकारना भी हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। फिर क्या है आपका बाल साहित्य। बाल साहित्य हमारा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में। अगर ये पे शिक्षक साहित्य देगा तो वो निगेटिव में चला जाएगा, और यहाँ पर बाल साहित्य दे दिया तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। आगे आइए देखते हैं हम निगेटिव वर्ड, हम देख लेते हैं। निगेटिव वर्ड में क्या है आपका, देखिएगा, जैसे निगेटिव वर्ड में आपको सुंदर लेखन या लिखावट या लेख दे दिया तो ये आपका निगेटिव पॉइंट में चला जाएगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन निगेटिव पूछता है तो उत्तर हमारा यही निगेटिव वाला ही आएगा। अब काव्यात्मक भाषा दे दिया तो ये भी हमारा निगेटिव में चला जाएगा। जैसे आपका यह हो गया याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, मतलब रटना वगैरह जो आता है ये हमारा सीटेट कभी एक्सेप्ट नहीं करता, हमेशा इसको निगेटिव साइड भेजता है, तो ये हमारा निगेटिव में आएगा। आगे क्या है आपका वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली। ये भी अगर इस तरीके से पूछ दे कि बच्चे वैज्ञानिक शब्दावली के तरीके से सीखते हैं तो ये भी हमारा निगेटिव में चला जाएगा। अगर कह दे कि बच्चे जो है वो पाठ्य पुस्तक ज्ञान पर ज़्यादा बच्चे को बल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव में जाएगा। हमें पाठ्य पुस्तक पर ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए, हमें ज़्यादातर उसके जीवन से संबंधित जो चीज़ें हैं उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे उसके रियल लाइफ से जोड़कर। अगर आप रियल लाइफ से पढ़ाएंगे तो जब रियल लाइफ से पढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, जैसे बाधा हो गया, बच्चे के खेल में हमेशा बाधा उत्पन्न करना चाहिए तो ये हमारा निगेटिव जाएगा। जटिलता हो गया, बच्चे को किसी भी चीज़ को जटिलता से सिखाई जानी चाहिए, ये हमारा निगेटिव में चला जाएगा। फिर जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया, ही हो गया, भी हो गया, जैसे दे दिया कि बच्चे को केवल स्कूल में ही पढ़ाया जाना चाहिए, विद्यालय में नहीं, घर पर नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे दे दिया। या बच्चे मात्र इतना ही वर्क कर सकते हैं, ये दे दिया। या बच्चे मात्र इतना ही समझ सकते हैं, ये दे दिया। तो जैसे केवल, मात्र, ही, भी मिल गया तो ये समझिए निगेटिव में चला गया आपका। ठीक है, फिर क्या है, जैसे कि आपका मानक भाषा पर बल देना, तो ये मानक भाषा पर अगर बच्चा बल देता, मतलब आप बल देते हैं तो ये भी आपका निगेटिव में ही जाएगा। फिर क्या है कि बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करेंगे, हमेशा उसकी मातृभाषा को स्वीकार करेंगे और उसकी मातृभाषा को क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी दे दिया कि बच्चे की मातृभाषा की रिस्पेक्ट करना तो वो हमारा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, अगर ये दे दिया कि मातृभाषा को अस्वीकार करना तो निगेटिव में जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चे को अगर उसके निजी जीवन से जोड़ के सिखाना हमारा कहाँ जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। बच्चे को मतलब कि क्या करना कि बच्चे को किसी चीज़ को वैज्ञानिक शब्दावली से सिखाना निगेटिव में जाएगा, बच्चे को पाठ्य पुस्तक से सिखाना निगेटिव में जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हमारी कहाँ जाएगी, निगेटिव में जाएगी। और बाकी थोड़ा सा हम और देख लेते हैं निगेटिव वर्ड, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, जैसे अगर बच्चे को ग्रेडिंग रैंकिंग देना हो गया, निष्क्रिय हो गया, कठोर अनुशासन हो गया, ये भी हमारा निगेटिव में जाएगा। तुलना करना हमारा निगेटिव में जाएगा। शिक्षक केंद्रित निगेटिव में जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा निगेटिव में जाएगा। अभी हमने आपको यहाँ पर बताया दिया कि बच्चे को हतोत्साहित करना, दंड देना, शिक्षक का कठोर रवैया, दबाव, केवल, ही, भी, याद करना, कंठस्थ करना, भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ जाएगी, निगेटिव में जाएंगी। तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करना है जिससे बच्चे को क्या हो, दिक्कत हो। अगर दे दिया कि शिक्षक मतलब शिक्षक केंद्रित कक्षा तो वो हमारा निगेटिव चला जाएगा।
ठीक है। बाल केंद्रित कक्षा दे दिया तो पॉजिटिव में जाएगा। सीटेट हमेशा कहता है कि जो भी बच्चा है वो हमेशा मतलब कि सीटेट क्या है, एकदम बाल केंद्रित है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बच्चे को बहुत अनुशासन में नहीं रखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सारी चीज़ें निगेटिव में जाएगी। और ऐसा कभी नहीं करना है कि बच्चे को कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसे डांट फटकार के भगा देना है, ये भी चीज़ें नहीं करना है, ये हमारा निगेटिव में जाएगा। तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो उत्तर निगेटिव होगा, इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका निगेटिव होगा और 3 ऑप्शन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इन्हीं 3 ऑप्शन में आप गड़बड़ा जाते हैं कि निगेटिव क्वेश्चन पूछ दिया, निगेटिव का ध्यान नहीं देते। हमेशा नहीं का ध्यान दिया करिए। जब आप नहीं का ध्यान नहीं देते हैं तभी क्या होता है, अगर हम पहला ही ऑप्शन, और आप देखेंगे ध्यान देके कि ये चालाकी क्या करता है सीटेट, कि पहला ही ऑप्शन आपको पॉजिटिव दे दिया अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आप बहुत खुश होकर अगर आपको मान लीजिए पॉजिटिव में अवसर दिख गया। ठीक है, अब इस तरीके से ये नीचे 2 और पॉजिटिव दिया रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है, आप नहीं पढ़े हैं। अब आपको लगेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव है, अवसर दिखा, तुरंत सटाक से मार के आप आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन पे प्रॉपर ध्यान देंगे आप। देखिए, हम हमेशा आप बच्चों को कहते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आप सभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए। ठीक है, लेकिन आप गलती क्या करते हैं कि आप ऑप्शन को 3 से 4 बार पढ़ते हैं और उसी में क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। देखिए, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि प्रॉपर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तब तक आप उत्तर नहीं दे सकते। अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो आप बस एक बार एक निगाहों से अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। इसके पहले हमने CDP के पढ़ा दिए थे, ये आज आपके हिंदी के हो गए। ठीक है, आगे हम संस्कृत, मैथ और SST के भी लाएंगे निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड। तब तक आप पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगती है तो। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं बहुत सपोर्ट करते हैं तो उनको थैंक यू। और जो नए बच्चे हैं वो बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।